बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस दुनिया की पैदाइश 6 दिन में की गई और 7वें दिन खुदा ने अपने अर्श पर इस्तवा किया। कुरान में बहुत ही मुख्तसर बयान आया है दुनिया और आसमानों की पैदाइश का, जिसमें सिर्फ इतना बताया गया कि और अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को 6 रोज़ में बनाया और 7वें दिन अपने अर्श पर इस्तवा किया। लेकिन अगर बाइबल का मुताला करें तो बहुत डिटेल के साथ बताया गया है कि ज़मीनों आसमान की पैदाइश कैसे हुई। आइए बाइबल के इस हिस्से का मुताला करते हैं। बाइबल के मुताबिक ज़मीन की कोई मखसूस शक्ल नहीं थी, ये बेशक्ली थी। यहाँ कुछ मौजूद नहीं था सिवाय अंधेरे के। अल्लाह ने कहा कि यहाँ रोशनी हो जाए, तो ज़मीन पर रोशनी पैदा हो गई। खुदा ने रोशनी को पसंद किया और अंधेरे को रोशनी से जुदा कर दिया। और फिर खुदा ने रोशनी को दिन और अंधेरे को रात का नाम दिया। तो पहले दिन सुबह और शाम को बनाया। दूसरे दिन खुदा ने पानी में 2 हिस्से पैदा किए और इन हिस्सों के एक हिस्से से आसमान बनाया और दूसरा हिस्सा वैसा ही रहने दिया। तीसरे दिन खुदा ने पानी को एक जगह जमा करके खुश्की को निकाला और फिर इस खुश्क हिस्सा को ज़मीन का नाम दिया। और इस तरह तीसरे दिन ज़मीन की पैदाइश हुई। और जो पानी बड़ी मिकदार में जमा हुआ उसे खुदा ने समंदर का नाम दिया। और ज़मीन पर खुदा ने दरख्त पेड़ पौधे उगा दिए और हुक्म दिया कि दरख्त फल उगाए, तो दरख्तों पर मुनासबत के लिहाज से फल उगाए। चौथे दिन खुदा ने इरादा किया आसमान को रोशनियों से सजाने का, जो कि फ़र्क पैदा करे दिन और रात में, और जो ना सिर्फ दिन और रात का फ़र्क करे बल्कि मुख्तलिफ दिनों, हफ्तों, मौसमों और सालों का इल्म भी दे। तो खुदा ने 2 बड़े रोशनियों के गोले आसमानों पर सजा दिए और इन्हें सूरज और चांद का नाम दिया। और सितारे भी आसमान पर सजा दिए, सूरज दिन के लिए और चांद रात के लिए मखसूस कर दिया। 5वें दिन खुदा ने इरादा किया पानी की मखलूक और हवा में उड़ने वाली मखलूक को बनाने का। और खुदा ने बहुत बड़ी समंदरी मखलूक़ात और फ़िज़ाई मखलूक़ात को पैदा किया और उन्हें अपनी नेमत के ज़रिए से कहा कि ज़मीनों पानी के लिए रहमत बनो और अपनी तादाद बढ़ाओ। 6ठे रोज़ खुदा ने ज़मीन पर चलने और रेंगने वाले जानवर पैदा किए और इनकी तादाद को भी बढ़ाया। और 7वें रोज़ खुदा ने अपनी सब बनाई हुई मखलूक़ात को देखा, खुश हुआ और उन पर अपनी रहमत का साया किया और अपने अर्श पर आराम किया। दोस्तों, इस वजह से यहूदी 7वें रोज़ को आराम का सबब करार देते हैं और ये छुट्टी का दिन होता है। अब यहूदी और ईसाई इतवार को 7वां दिन करार देते हैं, जबकि ज़मीन और आसमान की पैदाइश जुम्मा को मुकम्मल हुई थी इस्लाम के मुताबिक। इसलिए जुम्मा की बहुत अहमियत है, क्योंकि जुम्मा के रोज़ बहुत से अहम मामलात रोनुमा हुए और आने वाले वक्त में जुम्मा ही के दिन क़यामत बर्पा होगी। इसीलिए जुम्मा को दिनों का सरदार बनाया गया और मुसलमानों के लिए जुम्मा को ईद सा दिन करार दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह खुदा ने बहुत वाज़ेह से मालूमात को इंसान तक पहुंचाया कि कैसे सब कुछ पैदा किया गया। कुरान में बहुत से वाक़यात, मालूमात और हादसात को बहुत मुख्तसर करके बताया गया। इसकी वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि इनका जिक्र पहले से ही आसमानी किताबों में बहुत तफसील के साथ आ चुका है। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। हमारी आने वाली वीडियो में हम मज़ीद इसी सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।